जय विदर्भ। मेरा नाम गणेश शर्मा। मैं विदर्भ राज्य संघर्ष समिति का सिपाही हूँ। मित्रों, मैं आज आपके बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि अभी थोड़ी समय बाद नागपुर में और महाराष्ट्र में मनपा एनएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं। इस चुनाव में मैं सभी युवा वर्ग से ये अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, आप स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए और विदर्भ की और नागपुर शहर की जनता के लिए आप पूरे युवा इस मनपा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि इस चुनाव में युवाओं ने बढ़-चढ़ के भाग लेना चाहिए और हम सब मनपा के अंतर्गत आने वाले, सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि उन लोगों ने इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मित्रों, अभी तक के आपने देखा कि अभी तक के आपने कांग्रेस का राज देखा, भाजपा का राज देखा, राका का राज देखा, शिवसेना का राज देखा। इस राज में आपने देखा कि मनपा में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और मनपा 15 साल रहने के बाद भी आप देखो, नागपुर शहर में इतने गड्ढे बने हैं कि इतने गलियों में कचरों का ढेर लगा हुआ है और इतने यहाँ के मनपा के जो हॉस्पिटल है उनके इतने बुरे हाल है। ये आपने अच्छी तरह से देखा। ठीक उसी प्रकार जो मनपा के अंतर्गत आने वाली स्कूलें हैं, उस स्कूलों को इन लोगों ने बेच-बेचकर और उसको वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाकर और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, ये आपने देखा। और आपने ये भी देखा कि ये बीजेपी वालों ने जो कर्मचारियों के वेतन का कैसा ग्वाड़ा घोट किया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, ये भी आपने देखा। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अभी जय विदर्भ पार्टी अभी मनपा के चुनाव में अभी लड़ने जा रही है। मैं आप सभी से और युवाओं से, खास करके युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे जय विदर्भ पार्टी के बैनर तले आओ और इस बैनर तले चुनाव लड़ो और नागपुर और विदर्भ के अंदर जहां जहां चुनाव है मनपा के एमसी के, उसके अंतर्गत आप खड़े होइए। और मैं पूरे विदर्भ वासियों से ये निवेदन करता हूं कि हमारे विदर्भवादी जहां जहां खड़े होंगे, आप उनको हजारों लाखों की तादाद में उनको जिताकर उनको विजयश्री प्राप्त करो और इस नागपुर और पूरे विदर्भ के मनपा पर अपने विदर्भवादियों का डंका बजे, ऐसी मैं आप सबसे अपील करता हूं। दोस्तों, साथियों, ये समय आपके हाथ में है और आप ही इसके भाग्य विधाता है, आप ही विदर्भ के भाग्य विधाता है। आप सोचो, आज नागपुर के कितने बुरे हाल है। आज नागपुर शहर में आप श्वास नहीं ले सकते। आपका कोई चीज परिचित मित्र नागपुर घूमने आए तो आप उसको नागपुर के दर्शन नहीं करा सकते अच्छी तरह से, क्योंकि आज नागपुर शहर में देखने लायक कुछ बचा ही नहीं है। चारों तरफ गड्ढों की भरमार है। चारों तरफ आप देखो कि वहां पर कचरों का ढेर लगा है। डेंगू, मलेरिया। अब इसके पहले आपने देखा कि आपने ये देखा कि जो कोरोना काल के अंतर्गत कैसे लोगों की मौतें हुई और कैसे लोगों को समय पे ऑक्सीजन और स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं हो सका। एक नगर सेवक बीजेपी का जगह पर नहीं, एक कांग्रेस का नगर सेवक नहीं, एक राका का नगर सेवक नहीं, सारे नगर सेवक अपने मस्ती में मस्त थे। जनता ही अपने मालक थी और जो छोटी मोटी जो स्वयं सेवक संस्थाएं थी, हमारे सरीके जो विदर्भवादी छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, साथियों, उन्होंने उनकी मदद किए। उन्होंने उनके घर पे जाकर रात दिन मदद किया। आपने खुद देखा है अपनी आंखों से। इसलिए दोस्तों, मैं पूरे नागपुर वासियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब आने वाले थोड़ी समय में मनपा का चुनाव होने जा रहा है। इस मनपा के चुनाव में साथियों, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और ऐसा बढ़ चढ़कर हिस्सा लो कि पूरे मनपा पे विदर्भवादियों का कब्जा हो। जैसे इसके पहले आपने देखा था, इसके पहले मनपा पे विदर्भवादियों का ही डंका बजता था, विदर्भवादियों का महापौर होता था, विदर्भवादियों के नगर सेवक रहते थे, विदर्भवादियों का आमदार खासदार सब विदर्भवादियों का होता था। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों, वो समय फिर आ चुका है। महाविदर्भ चंडिका आपको पुकार रही है दोस्तों, और आप इस स्वर्णिम समय का भरपूर फायदा लो। इन जितने भी भ्रष्टाचारी विरोधी जो सरकार आज तक के मनपा पर बैठी, चाहे वो विधानसभा पे बैठी, चाहे वो
लोकसभा पे बैठी, ये सारे लोगों ने आज तक के भ्रष्टाचारी किए, इन्होंने कभी आप विदर्भवादियों का भला नहीं किए। आप देखो नागपुर शहर में श्वास नहीं ले सकते आप, चारों तरफ उड़ान पुल के नाम पर गंदगी मची हुई है, चारों तरफ आप देखो गड्ढों की भरमार है, चारों तरफ मच्छर मलेरिया का प्रकोप है। आप मनपा में फोन करने जाओ तो आपको मनपा के अंदर में सुविधाजनक कोई आदमी जगह पे समय पे नहीं मिलेगा। आप देखो ये बीजेपी वालों ने आज रेंट कितना बढ़ा चुका है। आप प्रॉपर्टी टैक्स देखो 24/7 24 घंटे 7 दिन का ये मनपा बोलती है कि हम आपको पानी देंगे, पूरे नागपुर शहर को टैंकर मुक्त कर देंगे। पर क्या हुआ दोस्तों, आज भी पूरे नागपुर शहर के आप बेसा बेलतोड़ी ये साइड में चले जाओ, जितने भी जो नए नगर बन रहे हैं उस नगर में देखो टैंकरों से जल पूर्ति हो रही है। आज भी आप देखो 24 घंटे 7 दिन का आपसे बिल लेते हैं, पैसे लेते हैं, पर आपको पैसे के बदले आपको सेवा देते हैं, आपको पानी देते हैं नहीं, आपको पानी नहीं मिलता। जो नल जो आता है OCW ने जो आपके घर में जो नल के अंदर जो मीटर लगा के रखा है, मित्रों आप ध्यान से देखो, वो नल चालू होने के पहले वो ऐसी आपको हवा की एक झोंका आता है, आपको हवा के पैसे 1 यूनिट में वो सिर्फ गोल घूमता है चक्र, आपको हवा के पैसे ये मनपा वाले आपसे बीजेपी वाले वसूल कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का समय आ गया दोस्तों। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप जय विदर्भ पार्टी जो अभी मनपा चुनाव में अपने पैर रखने जा रही है, और उस मनपा चुनाव में आप युवाओं से मैं अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ो, हमसे संपर्क करो, हमारे कार्यालय में आइए, हमारा पहला प्रतिनिधित्व आपको रहेगा। आप यहाँ के मालक है, युवा यहाँ के मालक है, सारी जनता यहाँ की मालक है, कोई यहाँ का दूसरा मालक नहीं, जनता यहाँ की मालक है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सारी सत्ता जनता के हाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोल के गए थे कि सारी सत्ता जनता के हाथ। इसलिए दोस्तों आप जनता मालक हो यहाँ की, इसलिए मैं आप जनता से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि मेरे मित्रों इस कार्य में आओ। ये मनपा का चुनाव रहे, चाहे विधानसभा का चुनाव रहे, चाहे लोकसभा का चुनाव रहे, कोई भी चुनाव रहे, विदर्भवादी युवाओं ने ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेकर और स्वतंत्र विदर्भ राज्य की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और विदर्भवासियों को तभी न्याय मिलेगा, नागपुर करी को तभी न्याय मिलेगा कि जब यहां अपनी सत्ता होगी, अपनी सत्ता रहेंगी, अपना मुख्यमंत्री रहेगा, अपना महापौर रहेगा, अपना सांसद रहेगा, सब अपना रहेगा दोस्तों, फिर विदर्भ में अमन चमन रहेगा, फिर वही मजा रहेंगी। इसलिए मैं मित्रों आपसे कहता हूं कि मनपा का जो चुनाव आ रहा है ये स्वर्णिम अवसर आपके हाथ में आ रहा है, ये स्वर्णिम अवसर आप जाने मत दो मेरे दोस्तों। और मनपा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने भागीदारी अपनी बताना चाहिए, चाहे वो महिला रहे, चाहे पुरुष रहे, कोई भी रहे, हर युवा इसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कोई भी रहे, सब इसमें आइए, लड़िए और अपना जौहर बताइए और अपनी बुद्धि से पूरे नागपुर शहर के लोगों को फिर से अच्छी से सेवा दीजिए। यही मैं आपसे अपील करता हूं दोस्तों। आइए, आपके लिए जय विदर्भ पार्टी के द्वार खुले हैं, आप जय विदर्भ पार्टी से जुड़िए, मनपा के चुनाव से जुड़िए और हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी, राखा, शिवसेना, बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, जो भी हो, आपने सबका राज देखा है दोस्तों, सबको आपने नजदीक से देखा है। इसलिए मित्रों मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचारी पार्टियों से दूर रहो। इन्होंने आपको अभी तक सिर्फ छला है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये तक बोला है कि हम आपको शुद्ध हवा देंगे। आप जाके देखो गांधी बाग में सुबह आपको हवा खाने के पैसे लगते, टिकट निकालना पड़ता है। आपको इन्होंने कहा कि हम आपको म्यूजियम देंगे, आप जाके देखो अंबाजेरी का क्या हाल हो है। अंबाजेरी में आपको पैर रखने को एकदम गंदगी का आलम दिखेगा, आप पैर रखते बरोबर। आप जाके देखो महाराज बाग में क्या आलम है, टिकट लेके सब काम करना पड़ रहा है। ये सब बातें अपने पास जब अपन रहेंगे तो ये सब बातें अपनी निःशुल्क रहेंगी, सारे चीज अपनी निःशुल्क रहेंगी और पूरा नागपुर शहर अमन चमन बनेगा जब विदर्भवादी इसको अपने हाथ में लेंगे। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से निवेदन करने आज
आज इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आइए मेरे दोस्तों, और मनपा के चुनाव में जय विदर्भ पार्टी जो अपना चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रही है, आप उस बैनर का हाथ थामिए और जय विदर्भ पार्टी के बैनर के तले मनपा का चुनाव लड़िए। युवा ज्यादा से ज्यादा आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, वकील आए, व्यापारी आए, जितने भी बुद्धिजीवी है सब इसमें आइए और स्वतंत्र विदर्भ राज्य की आवाज को बुलंद करिए दोस्तों। जय विदर्भ।